बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आखिर ठेले वाले ऐसा क्या डालते हैं कि दही भल्ले बहुत ही सॉफ्ट, नरम, जालीदार और बगैर गुठली के बनते हैं। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके दही बड़े भी बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, जालीदार, सॉफ्ट और बगैर गुठली के बनेंगे। सबसे पहले हम मज़ेदार से दही बड़ों का मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर एक खुशबू जार लेंगे, तमाम मसालों को इसमें डाल देंगे। ये मसाला बनाएं और रखें और पूरा रमज़ान सुकून से गुजारें। आधा किलो दही के लिए 1 टेबलस्पून बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट रहेगा। दही बड़ों के लिए मैंने घर में ही दही जमाई थी। मैंने हॉट पॉट में इसको जाग लगाया था। ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल आइसक्रीम की तरह दही रेडी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार। अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं इसमें दही को एक बोल में शिफ्ट करूँगी जिसमें हमने दही बड़े बनाने हैं और अच्छे तरीके से बीट करूँगी यहाँ तक कि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। दही गाढ़ी थी इसलिए मैंने इसमें 1 कप उबला हुआ ठंडा दूध शामिल कर मिक्स कर दिया। फिर मैंने 1 टेबलस्पून दही बड़ा मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और एक मीडियम साइज का प्याज फाइन चॉप इसमें शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी दही बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए और जब हम रमज़ान में इसको खाएँ तो हमारे दिल को सुकून आए। अब हम चलते हैं बड़ों की तरफ। एक बोल में मैंने 1 कप बेसन लिया, उसमें ½ टीस्पून नमक शामिल किया। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स किया। फिर पानी लगाते हुए मैंने इसका एक हार्ड सा मिक्सचर रेडी कर लिया। मिक्सचर रेडी करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बीटर को एक साइड पे ही घुमाना है, यानी कि एक रोटेशन की तरह आप इसको घुमाना है। 5 से 6 मिनट बीट करने के बाद फिर मैंने 2 चुटके मीठा सोडा लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। अगर बेकिंग पाउडर शामिल करना है तो वो ½ टीस्पून शामिल करेंगे। मीठा सोडा शामिल करने के बाद अगेन हमने उसी राउंड में, उसी सर्कल में बीटर को अगेन 5 मिनट के लिए घुमाना है। जो ये बीट होगा उतना ही इसका कलर लाइट होता जाएगा। ये देखिए हमारा बहुत ही फ्लफ़ी, फोमी और बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हुआ है क्रीम की तरह का। थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करें। टेबल स्पून लें और इसमें 1-1 चम्मच भर के इस बैटर का ऑयल में डालना शुरू करें। इस तरह मीडियम साइज के ज़बरदस्त से बड़े रेडी हो जाएंगे। तमाम बड़ों को डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इनको हिलाना नहीं है। उसके बाद आप इसको हिलाएं, उसकी साइड चेंज करें, लेकिन फ्लेम बिल्कुल इसकी मीडियम होनी चाहिए। तो सबसे साइड चेंज करते हुए हिलाते हुए हमने इसको गोल्डन क्रिस्पी कर लेना है। इस चैनल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बड़ों को निकालने के बाद मैंने एक बड़े बोल में पानी लिया, तमाम बड़े इसमें डाल दिए और डिप कर दिए। 10 मिनट तक इनको भिगा रहने दें। फिर बड़ों को एक-एक करके निकालें, हल्का सा दबाएं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, जालीदार और बहुत ही ज़बरदस्त भल्ले बने हैं। और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ज़रा भी गुठली का नामो निशान नहीं है इसके अंदर, ना ही ये हार्ड बने हैं। भल्लों को निचोड़ें और दही में शामिल करें जो कि हमने पहले रेडी करके रखी थी। जब तमाम बड़े दही के अंदर डिप हो जाएं तो दही बड़ा मसाला लें, 2 से 3 चुटकियाँ इसके ऊपर स्प्रिंकल करें। फिर बीट का हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश करें। फिर प्याज के कटे हुए रिंग्स इसके ऊपर लगा दिए। ये लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, ठंडे ठार, मज़ेदार से दही बड़े रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारी रेसिपी आपके लिए हाजिर है। बिल्कुल बाजार की तरह के सॉफ्ट, जालीदार और बगैर गुठली के मज़ेदार से बड़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप इनको फ्राई करके 6 माह के लिए फ्रिज भी कर सकते हैं। आप इस मज़ेदार रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।